जिंदगी की सबसे पहली गाड़ी व्हाइट कलर की जिप प्लस 35,000। लेकिन हम लोगों ने ना कुछ नहीं था हमारे पास, आज माता रानी की कृपा से सब कुछ है। तो वो जो कमियां गिनवाएगा वो 2 पेटी तक की होती है, एक की डिलीवरी 2-2, 3-3 लाख की हुई है। एलिश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो भाई वकील का तो सिस्टम ही है कि अब नहीं जाएंगे हम 3 व्हीलर पे। लड़ाई होती थी हम दोनों भाइयों पे, डंडे पे कौन बैठेगा। फोन किया, मलिक भाई ग्रैंड डिलीवरी की तैयारी कर लो, कल फ्लाइट पकड़ के आ रहा। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। पूंजी भी अगर 3-4 लाख कम हो रही है, नहीं यार वो बच्ची बैठ के खेल रही है गाड़ी में, जाने देते हैं। ये होता सिर्फ उसके साथ है जो उधार करके जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट है भाई, खुद की अपनी पहचान फ्यूजन कार। हेलो मलिक भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई। भाई तुम बहुत जबरदस्त कर रहे हो। अरे थैंक यू। आपने ना अब तक बहुत सारे पॉडकास्ट दिए हैं, हर जगह गए हो, लेकिन फरीदाबाद रॉकर्स पे पहली बार आए हो। तो क्वेश्चन भी कुछ करारे रहेंगे। अरे हाँ भाई, बिल्कुल क्वेश्चन करारे रहेंगे और भाई उनके जवाब देना बहुत अच्छे थे। बिल्कुल और बहुत सच्चे थे। सच्चे पहले। तो अच्छे हो ना हो, सच्चे जरूर होंगे। हाँ भाई ना, अच्छे तो भाई होंगे, अगर सच्चे होते हैं तो अच्छे होते हैं भाई। क्या तकिया कलम बना दिए, बहुत बढ़िया भाई। भाई मेरा पहला क्वेश्चन एक है, अगर किसी भी आदमी के पास जैसे 60, 70, 80 लाख 1 करोड़ रुपए होते हैं, तो सबसे पहले ना किसी एजेंसी की ओर दौड़ता है कि भाई मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिसके पास भी पैसे हो रहे हैं वो फ्यूजन कार पे आ रहा है। तो फ्यूजन कार ने भाई ऐसी क्या गुट्टी पिला रखी है कि हर कोई यहाँ भग रहा है? प्यार, बेशुमार प्यार, जिसकी कोई हद ना हो उतना प्यार। जितने भी यूट्यूबर लो, जितने भी भाई बिजनेसमैन लो, मैं किसी को देख लो भाई, देखो ये यूट्यूबरों का प्यार तो अब प्यार मेरे पे बरसा है, उन्होंने बरसाया है। लेकिन हाँ, बिजनेसमैन की बदौलत तो हम सरवाइव करते हैं। एक बिजनेसमैन ही तो है जो हमसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं। यूट्यूबरों भाइयों का प्यार और मिल गया साथ में, जिसमें हमें प्यार के साथ नाम भी मिल गया। तो मलिक भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अब तक सबसे महंगी डील कौन सी गाड़ी की करी है और किसके साथ करी है? विद वन बिजनेसमैन, यूरुस बेची है हमने, लैम्बोर्गिनी यूरुस। ओके, हाँ जी, 4 करोड़ 75 लाख रुपए। भाई डील मोटी हो गई। हाँ, डील मोटी हो गई। अगर हम बात करें, ये तो महंगी गाड़ी की बात होगी, अगर हम बात करें कि सबसे कम बजट की कौन सी गाड़ी की डील करिए, सबसे कम बजट की भाई? स्टार्टिंग तो हमारी सेंट्रो वेंट्रो से ही हुई है। हाँ, तो वो बताओ ना भाई। हाँ, वही तो 99 मॉडल सेंट्रो हमारी जिंदगी की सबसे पहली गाड़ी थी, व्हाइट कलर की जिप प्लस 35,000 रुपए की। रकम भी याद है, सब कुछ याद है। तो फ्यूजन कार 35,000 से पहुंची 4 करोड़ 75 लाख में भाई। ये सफर बहुत बढ़िया भाई। ये तो जैसे अभी फिलहाल के टाइम में भाई आपके पास स्पोर्ट्स कार, सुपर कार, एक तो एक महंगी लग्जरी सारी कार है भाई, लेकिन आपकी जिंदगी की आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी जो 4 पहिए की गाड़ी में आप बैठे भाई? अपनी सेंट्रो, खुद की सेंट्रो, वो ग्रे कलर की थी थी जो हमने खरीदी थी अपने पर्सनल फैमिली के लिए, कि अब नहीं जाएंगे हम 3 व्हीलर पे। लड़ाई होती थी हम दोनों भाइयों पे, डंडे पे कौन बैठेगा। हवा आती थी ना पीछे से, और फिर पापा पेलते थे कि कौन बैठेगा। तो जो हमने पहली गाड़ी ली थी, और वो लेके भी पापा ने ली थी, तब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, तो वो हमने सेंट्रो ली थी ग्रे कलर की। वे दिन अब भी याद आते हैं भाई कि मतलब जो क्या मजा आता होगा भाई उस सेंट्रो में। मैं फुल और उसमें जो म्यूजिक चलता था वो आपके सिस्टम में आता ही नहीं। सीडी भरवाते थे स्पेशल, हम स्पेशल जाते थे दूर भरवाने सीडी। 7 समुंदर पार, रात क्या रे, मतलब ऐसे गाने में गानों का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब दिल छू लेने वाले गाने, कि अगर रात को घूम रहे हैं तो रोते हुए गाने, सुबह उठ रहे हैं तो जोशीले गाने, दोपहर को हिप हॉप। भाई जैसे ये तो सारा कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन लाइफ में कभी फ्रॉड हुआ आपके साथ? हाँ, हुआ है फ्रॉड। हाँ, बताओ ना भाई फिर। ऐसा है, और वो भी अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले की बात ही है जी। हमने एक गाड़ी खरीदी
किसी हमारे कश्मीर में डीलर थे जी, ठीक है, कश्मीर में डीलर थे, मुझे याद आ गया। हाँ, हमारे कश्मीर के डीलर थे, उनके थ्रू देखो से हमने एक MG हेक्टर खरीदी, तो वो आती गाड़ी भी हमने किसी अपने फ्रेंड को बेच दी। वो बेची तो उसके कुछ दिन बाद एक कस्टमर को हमारे एक लेडीज और एक जेंट्स आए, वो हमारे पास बोलते कि ये गाड़ी हमें वापसी कर दो, ये गाड़ी हमारी है। हमने बोला हम ऐसे कैसे वापसी कर दें, हमने तो से लिए, हमने तक अप्रोच करी, तो हमें पता लगा जो वो लेडीज़ और जेंट्स थे उन्होंने वो गाड़ी किसी से ख़रीदी थी, अपना नकली अकाउंट खोल के उसे उसमें पेमेंट डलवा के, RC नाम का अकाउंट खोल के और उसमें पेमेंट डलवा के वो गाड़ी उनको बेच गया और हमें बेच दी। अब जब हमें इतना पता लग गया तो हमने वो बात करने की कोशिश की, ये हमसे गाड़ी वापसी ले, बट उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और यहाँ तक कि हमारी FIR भी नहीं हुई। अरे हाँ जी, एक साल हमें रुला दिया। हाँ, कश्मीर में ही हमारे एक सैम भाई हैं, एडवोकेट है जी, 1 साल बाद उसको हमारा दुखड़ा पता चला। उस भाई ने मुझे 28 दिन का वादा किया कि को घर चल के पैसे देके आएगा, और मेरे ख्याल से 15वें या 20वें दिन हमारी पूरी पाई हमें फोन करके बोला कि आप हमारी गाड़ी हैंड ओवर। इस 1 साल तक हमारी ना वो हम गाड़ी छुपा सकते न चला सकते, गाड़ी भी खड़ी रहती, पैसा भी ब्लॉक। और भाई ऊपर से टेंशन भी होगी, टेंशन जब मर्जी गाड़ी उठ सकती है, क्योंकि जिसकी गाड़ी है वो पुलिस कंप्लेंट कर रही है। उसने भाई वो तो मालिक है ना, उसने भी RC हमारे साथ गेम खेल दी जिसके नाम गाड़ी थी। क्या हुआ, जिसके नाम गाड़ी थी उसके लिए उसका एक बार मैंने कंपनी से नंबर निकलवाया बाद में कि ये पता तो करूँ किसके नाम गाड़ी है। उसे मैंने बताया कि भाई ऐसे हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, और उसको मैंने बताया कि गाड़ी हमारे पास है, तो वो अगले दिन हमारे घर पुलिस लेके आ गई कि मेरी गाड़ी तो हम मदद कर रहे थे, लेकिन गाड़ी हमने छुपा रखी थी। हम तो उसको ऐसे कैसे, उसको पता ही नहीं था। पैसे जा रखे ना हमारे, तो हमारे पैसे दो, नहीं तो हमारा कोई मतलब थोड़ी था छुपाने का। लेकिन हमें रुला दिया, और उस सैम वकील ने वकालत की ताकत दिखा दी, जो हमें 1 साल बाद मिला, लेकिन 15 दिन में उसने को घुटने पे ले आया और हमारी पाई हमारे पास पूरा वाइट का रिकॉर्ड है, ये हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। हमारा पूरा पैसा 1 साल बाद वापस दिलवाया भाई। तो भाई वकील का तो सिस्टम ही है ना, बहुत बढ़िया भाई। जैसे कि आपके पास हर तरीके के लोग आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में कोई गाड़ी देखना आया और उसको पसंद आ गई और उसके पास उतनी पेमेंट ना हो, तो उस कंडीशन में किसी को गाड़ी दी कंडीशन में ले जा दे दियो और वो लिंक भी निकल जाते, कई तो लोन करा लेते, नहीं तो हम भी पहले फाइनेंस कर देते थे, और बहुत लोगों को किया, आज भी होता है। जो आपने ये बात बोली है, ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है, और यहीं पे हमारा भाईचारा देखा जाता है कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन वो अब हमारे लिए अजनबी होते हैं, वो फर्स्ट टाइम आए होते हैं, जिनके पास पेमेंट शॉर्ट पड़ रही होती है। ये हमारा कॉल है कि हम नो कर सकते हैं या यस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना, कुछ नहीं था हमारे पास, आज माता रानी की कृपा से सब कुछ है, तो हमने कभी ना नहीं करी। हमने हमेशा उस बंदे की चीज़ बना के भेजा है फ्यूजन कार से, लेकिन हमने ये हमेशा कहा है कि आप 6-8 महीने में या 1 साल में थोड़े करके ये रकम हमें दे देना। हाँ, मतलब दे देना, लेकिन आपकी चीज आज इस घर से बन के जाएगी। कई बार तो अपनी पूंजी में से भी कम हो रहे होते हैं, प्रॉफिट तो हटा दो जी, पूंजी भी अगर 3-4 लाख कम हो रही है, नहीं यार वो एक बच्ची बैठ के खेल रही है गाड़ी में, जाने देते हैं ना यार, दुआ तो है। ये है कि नियत अच्छी हो तो बरकत होती है, नियत को तो मुराद है। यही इसी कदम पे चले आज तक, और इसी वजह से खूब पैसा और शोहरत और सब कुछ कमाया। ये तो बात होगी भाई, मतलब एक कहते हैं ना रहम दिल तो नहीं बोल सकते, मतलब एक अच्छे दिल की, या कि चलो चलने देते हैं। भैया कुछ नहीं था, दूर से देख, अभी बताया ना कि 3 व्हीलर पे जाते थे, हमारी भी तो पहली गाड़ी बनी, कितना प्राउड फील करते थे, खुद साफ करते थे, गाड़ी है मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, तो वो भी तो कई आस लेके आए हैं इस फ्यूजन कार्स पे। तो अगर तो ना ही तो करना है, बुरे ही तो बनना है, 1 सेकंड लगेगा, एक बार ही अच्छे बन के तो देखो, इतना स्वाद आया, घर पे अपने आप बरकत होने लग गई। महीने में 3 गाड़ी अगर हमने ऐसे कर दी, अगर उस महीने हम सबसे मैक्सिमम कमाते थे। आप अच्छाई करके तो देखो, भगवान बैठा है।
वो मतलब यही काम है भगवान को, है कि ना? तुम बढ़ाओ तो बढ़ो, तुम तो बढ़ाओ सही तो करो बढ़ो। तो सही, पहले तुम अपना भर लो, पहले तुम लाला बन जाओ, तुम शुरू तो हो, फिर बनो तो सही, फिर अपने आप परमात्मा हाथ। भाई कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा कस्टमर मिल गया हो कि ऐसी पेमेंट रोक के कि भाई मैं गाड़ी ले जाता हूँ, मैं दे दूंगा 2-4-10 दिन में, और फिर उसके बाद गाड़ी में कमी गिनवानी स्टार्ट कर दिया वो पेमेंट देने के टाइम पे, यार इसमें तो ये दिक्कत आ गई, यार मलिक साहब ये कोई बात थोड़ी है, इसका सनरूफ बंद ना हो रहा है यार। बहुत बार ये होता है, ये भी वो भी सबक देते हैं ना हमें। लेकिन हाँ। ये होता सिर्फ उसके साथ है जो उधार करके जाता है। जो पूरी पेमेंट देके जाता है उसके साथ नहीं होता। ये भी एक जादू है भाई, कि जो उधार करके जाता है। अच्छा और सुनो, जैसे 2 पेटी का उधार है, तो वो जो कमियां गिनवाएगा वो 2 पेटी तक की होती है, कि बस ये ही रोक लूं, 3 पेटी की भी कमी नहीं होगी, 2 पेटी तक की कमी होती है। और जिसका उधार नहीं है वो तो कहता है हाँ जी बल्ले बल्ले, ये देख लो जी। एक कहा होता है ना, हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है भाई। ये 2 कामयाब आदमी बैठे, इनके पीछे किसका हाथ है? हमारी माँ माँ का। हाँ जी। पापा की डेथ होने के बाद हमने बिजनेस में आए थे, और हम लोग मैरिड भी नहीं थे। मम्मी, मैं और भाई, हम 3 ही बंदे रहते थे घर से। तो जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि आप हर चीज़ अपने पापा से सलाह करते हो, हाँ। तो हम दोनों अपनी मम्मी से सलाह करते हैं हर चीज़। और आज भी हमारा सारा हिसाब घर जाते हैं तो मम्मी के हाथ में ही। जैसे हम रात को गए तो जेब ये खाली। पाई जेब खाली करके मम्मी के हाथ में आती है। उनको हिसाब से नहीं लेना देना, बट उन्हीं की ताला लगेगा, उन्हीं की चाबी लगेगी, और सुबह वही ताला खोल के वही बैग पकड़ा देंगे बेशक, लेकिन घर जाने के बाद सारा टीन टप्पर लो जी संभालो। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो लोग अपने से बड़ों की सलाह नहीं लेते घर में, उन्हें वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए भाई अपने घर में माँ बाप की सलाह जरूर लो, काले कोट से दूर रहो। ठीक है भाई। लेकिन कभी कभार श्वास भी आ जाए करो, खर्च चलाना है। भाई अभी तो माँ बाप की वैसी बात चल रही है, माँ बाप की, घर में बड़ों की, तो अब आते हैं दोस्ती के ऊपर। भाई दोस्ती को लेकर आपका क्या कहना है? दोस्ती तब देखी जाती है जब दोस्त रूठ जाता है। दोस्त की वफा तब देखी जाती है कि जब दोस्त रूठ जाए आपसे। वफा अब देखनी है उसकी दोस्ती की कि वो कितना रूठ सकता है मेरे से, कितना रूठ सकते हैं। कितना रूठ सकता है मेरे से। दोस्ती है ना, पहले तो दोस्ती है, अब अगर टूट रही है दोस्ती तो वो मेरे से कितना रूठ सकता है, ये है दोस्ती। ये देखी जाती है वफा। बहुत बड़ी बात कही है भाई। मलिक भाई, जैसे आपके यहाँ से कोई भी गाड़ी डिलीवरी होती है तो आप एक ना ग्रांड डिलीवरी करते हो, बड़ी डिलीवरी है ना, तगड़ी। तो अब तक सबसे बड़ी ग्रांड डिलीवरी कौन सी गाड़ी की करी है और किसकी करी है भाई? ग्रैंड डिलीवरीज तो सारी करी हैं, सारे क्रिएटर्स की करी है, जितनी पीछे फोटोज लगी है। एक एक की डिलीवरी 2-2, 3-3 लाख की हुई है। ये पूछो कि ग्रैंड डिलीवरी सबसे ज्यादा वायरल किसकी हुई? हाँ, वायरल किसकी हुई भाई? एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश की क्रिकेट ग्राउंड वाली, जहां आप भी मौजूद थे। हाँ भाई, वो डिलीवरी वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी वायरल हुई है पूरे हिंदुस्तान में। उसके मीम्स, उसके शॉर्ट्स बने हैं। उसमें क्रिकेट वाले में मैं नहीं था भाई। नहीं थे। अच्छा, आप ये जो चाचा के लड़का बैठे, इसकी शादी थी भाई अच्छा। उस दिन की। तो दूसरे वाले इसमें माय फॉल्ट, थे। आप दूसरे दूसरी में, तीसरे डिलीवरी में, हाँ, थे, इनमें रहा हूँ। जिसमें E53 कैलकुलेटेड। ओके ओके इनमें ओके। जो पहली बॉक्सटर वाली थी, सेकंड भी नहीं, जो पहली उसकी पौशा बॉक्सटर वाली वो थी, वायरल वो की। वायरल। वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें हमारे पास किसी बॉम्बे के कलाकार ने वो भेजी, बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने, जो 150 मिलियन पे मैंने अपनी आंखों से देखी है। मीम्स पेज पे कि आई नीड अ डिलीवरी सेम, एग्जैक्ट सेम, और मैंने दी। अच्छा जी। वो आए मेरे पास, उन्होंने गाड़ी ली और मैंने सेम दी। हालांकि वो भी अभी 70-75 मिलियन पे चल रही है। भाई ये तो होगी जबरदस्त डिलीवरी की बात। आपके माइंड में हर टाइम चलता रहता होगा कि भाई ये डिलीवरी उससे भी अच्छी करनी है, ये डिलीवरी उससे भी अच्छी करनी है। तो कभी ऐसा हुआ कोई डिलीवरी फेल होगी हो, मतलब आप जैसा सोचा हो वैसी ना हुई हो, वो किसकी हुई है? अगेन एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो? E53 वाली जिस डिलीवरी में आप आए थे,
अच्छा, वो वाली डिलीवरी वो वहां नहीं होनी थी, हाँ वो कहीं और होनी थी, वो वहां नहीं होनी थी। वो वहां नहीं होनी थी। वो हमारी बहुत कुछ प्लानिंग थी कुछ करने की, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो गए कि कुछ समझ लो कि जो चैंपियन हमने खोलने के लिए रखी थी वो पहले खुल गई। अब वो फुस चैंपियन से डिलीवरी। अच्छा, मतलब वो हला के ऊपर उड़ाई ना जा रही, वो गई नहीं, वो ऊपर गई नहीं, निकल गई पहले। कहाँ है वो? वहीं भाई जैसे कि हर आदमी अपने काम में ना बिल्कुल एक निपुण होता है, मतलब माहिर होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाएं तो वो देखती बता देगा भाई ये बीमारी है। कहीं हम किसी शॉप पे जाएं, कपड़े पे जाएं, वो भी बता देता है भाई तेरे ऊपर ये सूट करेगा या ये करेगा। अच्छा। हर लोग अपने काम में माहिर है। तो मैं देखना चाहता हूँ फ्यूजन कार अपने काम में कितनी माहिर है। कोई भी इंसान आपके सामने आएगा, आप उसे देख के बता दोगे कि इस पर कौन सी गाड़ी सूट करेगी? एब्सोल्युटली। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने, मेरे पे कौन सी गाड़ी सूट करेगी? अकॉर्डिंग टू योर हाइट, फिजिक, आप पे सेडान सूट नहीं करेगी। सेडान के अंदर आप इतनी पीछे करके आगे की सीट बैठोगे कि जो 4 सीटर गाड़ी है वो 3 सीटर रह जाएगी, पीछे वाला बैठ नहीं पाएगा। आप पे सूट करेगी SUV। जैसे आप तो आपके पास है ही है, हाँ ठीक है, आप रेंज रोवर स्पोर्ट्स देख सकते हो अपने लिए। रेंज रोवर स्पोर्ट्स, वैसे भाई रेंज रोवर पसंद भी है मुझे। अरे वाह। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी रिबन काटना पड़ेगा। कटेगा। अच्छा भाई एक बात और है, सुनो। जैसा हर किसी की जो गाड़ी की डिलीवरी होती है आप रसियन से बुलाओगे, मेरी पे कैसे बुलाओगे भाई? ओ, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैंने भैया की एक रील देखी थी, आप अफ्रीका बड़ा करते हो, होले लो। अच्छा, अफ्रीकन ट्यूशन टीचर है। अरे मैं कह रहा हूँ, मुझे एकदम याद आ गई। तो आपके लिए योगांडा से बंदियां बुलाई जाएंगी। अरे भाई यार योगांडा से नजर नहीं लगेंगी ना? लाडो क्यों पूछे मेरा रंग काला। अरे भाई बहुत बढ़िया। अभी ना 2-1 महीने पहले देखता था, सोने वोने तो लदे रहते थे भाई आप बहुत ज्यादा। ये मतलब मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन भी आता है कि सोने की चैन, कड़ा वड़ा, मतलब आप बढ़िया रहते थे एकदम। मतलब ये सिंपल सा कैसे छोड़ के दिया वो? भैया मैंने आज से 2 महीने पहले एक पौशा बेची है। वो पौशा जिस क्लाइंट ने मेरे से ली है, 3.5 करोड़ की गाड़ी थी। वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठा विदाउट पेमेंट। हालांकि उसका हक था पहले चला ले, इतनी महंगी गाड़ी है। बट जब उसने पूरी 3.5 करोड़ पेमेंट करी और उसने सीधा अनंत अंबानी की शादी में जाना था। अरे तो वो किस पैमाने का है अब आप एज्यूम कर लो। उस बंदे ने एक ब्रांडेड शर्ट, जीन्स, अ सिंपल वॉच, ये 3 चीजें उसने कैरी की हुई थी। ओके। मैं अपने घर गया उस दिन रात को जब उसने पेमेंट करके गाड़ी, और इसने एक भी फोटो नहीं खिंचवाई। हमारे इंस्टाग्राम पे उस गाड़ी के साथ एक भी फोटो नहीं है। गाड़ी के आगे बस सोल्ड लिखा हुआ है, बस। फोटो भी नहीं खिंचवाई। ये थी सादगी। उस दिन हमें लगा कि क्या एब्जॉर्व कराना चाहते हैं हम, कि कोई अंदर आके बोले अच्छा ये फ्यूजन का मालिक 50 तोला। हमें वास्तव नहीं बनना। वो मेरी गलती थी जो मैं ये इस रूप में रहता था। जब से मैंने उसकी सादगी देखी कि अमीरी इतनी, वो भी चुप चुपी से, तो मैंने कहा अब अमीर उतना ही बनना है, और वो भी चुप चुपी से। उस दिन मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। एक बहुत पुरानी कहावत कहते हैं, जो सोने की चैन पहनते हैं ना, सोने की चैन तो पहन ली लेकिन उनके दिल में चैन ना होता भाई कभी भी। एक तेजी, एक दिमाग भाग दौड़ का हर टाइम रहता है भाई, हर टाइम। कभी भी ये देखना भाई, मोटी सोने की चैन पहन रखी है, हम भीड़ में ना जा सकते, हाँ ठीक है। और रात को भाई जैसे ओपन, मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, मैं भी पहनता था। जैसे हम रात को कहीं खड़े हैं 2 बंदे, कोई बाइक वाइक वाले घूम रहे, तो हमारा ध्यान जाएगा कहीं ये हमारे साथ लूट खसोट ना कर दे। तो उसी को बोलते हैं चैन तो पहन रखी है लेकिन दिल में चैन नहीं है। चलती फिरती हथियार लेके घूम रहे हैं कि कल को किसी ने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो हमें वहां पे अपनी जान तो खोनी नहीं है। हाँ, चैन, अपना चैन खोना पड़ेगा। चैन खोना पड़ेगा। हाँ, वो चैन खोना पड़ेगा। ये तो पर ठीक है भाई, लेकिन आप अपनी पसंद है, कई लोगों को पसंद भी है। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि भाई आपका कारण ये था, मुझे बहुत अच्छा लगा यार पर्सनली। मैं उसको देख के बदला कि यार ये बनना है यार। तो भाई जैसे अभी काफी लोगों को आप गाड़ी डिलीवरी करा रहे हो, फिलहाल की बात करते हैं, है ना। मैंने कई पॉडकास्ट देखे, आपने बहुत क्रिएटर्स के नाम बताए, लेकिन फिलहाल में आपने कौन कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें गाड़ी डिलीवरी करी है? स्नेहा सचदेवा, जतिन पुरी, सनी तहलका। भाई सनी तहलका के बारे में बताओ, कैसा व्यवहार है सन्नी? हाँ
यार वो बंदा खड़े खड़े कुछ भी डोनेट करने को तैयार हो जाता है। डिलीवरी हो रही है, कुछ हो रही है, उस बंदे की निगाह शोरूम से बाहर भी है। अरे वो 3 अंधे जा रहे हैं, अरे पकड़िए जरा उसको, अपने कैमरामैन को भेजेगा। अच्छा जी, कुछ भी खड़े पैर, तू अपना माइंड में फोकस कर, तू वीडियो शूट कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर उसको कोई दिख गया वो वहीं पे कुछ भी डोनेट करने को तैयार हो जाता है। ये मैंने उसके अंदर खासियत देखी। ये दुआ है, बहुत लगती है। बहुत बढ़िया। और स्नेहा सचदेवा का भाई? स्नेहा सचदेवा सच में क्यूट गर्ल, क्यूट। मतलब मेरा बेटा, मेरी वाइफ आज तक आई थिंक एडविश से मिले हैं एंड रचित रोजा से मिले, बट और मैक्सिमम ज़्यादातर नहीं मिले। लेकिन स्नेहा के साथ वो लोग रात को 11 बजे तक शोरूम में बैठे रहे, गपशपे करते रहे। उनको स्नेहा इतनी पसंद आई। स्नेहा इज़ अ काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर। स्नेहा हमारी फैमिली मेम्बर बन गई है। बहुत बढ़िया भाई। यस। और अनुराग दोबाल भाई? अनुराग यूके के बारे में बताओ भाई यार। यूके 3-4 करोड़ का फैसला एक फोन पे बिना गाड़ी देखे उस बंदे ने ये गाड़ी खरीदी है। इतनी महंगी गाड़ी जो 5 करोड़ तक भी जाती है, लैम्बोर्गिनी, उसने एक फोन पे बिना गाड़ी देखे हमें पेमेंट डाली, फोन किया, मलिक भाई ग्रैंड डिलीवरी की तैयारी कर लो, कल फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं, और अगले दिन बंदा हाजिर, डिलीवरी हो रही है। अब सुनो, अभी तक नहीं देखी गाड़ी, डिलीवरी समाप्त हो गई, सब कुछ हो गया। अब जब पर्दा हटा तो बम फटा कि ये गाड़ी ली है मैंने। ये है उस बंदे को हमारे लिए विश्वास, लेकिन ये उसकी कहीं ना कहीं गुड फीलिंग है कि वो बंदा इतना बड़ा विश्वास कर रहा है किसी पे, तो ये उसके अंदर की खासियत है। और पहले जब वो हमारे शोरूम पे आए थे, तो जब वो यूरुस का प्लान कर रहे थे, लैम्बो यूरुस का, तो हमें बोल के गए थे कि मैं गाड़ी लूंगा तो तुम ही से लूंगा। और लैम्बोर्गिनी, हाँ, और लैम्बोर्गिनी 1 साल पहले बंदा सपना सजा के गया था कि भाई अभी नहीं लेने आया, लेकिन गाड़ी लूंगा तो तुमसे लूंगा, और लैम्बोर्गिनी ही देखी थी उस दिन भी, और लैम्बोर्गिनी ही लेके गया 1 साल बाद। ये बात उसको याद थी। आते ही बोला, मलिक भाई वादा किया था साल पहले कि गाड़ी लूंगा तो तुमसे लूंगा, निकालो मेरी सवारी। आया है। बहुत भाई, जैसे अपना ये फ्यूजन कार है, तो आगे फ्यूचर में इसके लिए क्या सोचा है आपने, कि इसी को आगे बढ़ाना है या फिर इसकी जो फ्रेंचाइजी अलग अलग वो भी कुछ करना है? फ्रेंचाइजी हमने सोची है करने की। हमारे पास कई अपॉर्चुनिटी भी आई है, लोगों ने हमें कांटेक्ट भी किया, बट हम ऐसे किसी में ट्रस्ट नहीं करके दे सकते ना। हमने जो नाम बनाया है, हम कोशिश करेंगे इसको खुद ही खोलें, अपनी खोलें, किसी के साथ ऐसे नहीं खोलें पार्टनरशिप में कि कई हमारा ट्रस्ट ना लोगों से हट जाए। बाई चांस वो एक्सीडेंटल गाड़ी बेच गया, बाई चांस वो कोई कमी पेशी वाली गाड़ी बेच गया, तो वो नाम फ्यूजन खराब होगा। जिसको बहुत प्यार से सींचा है हमने, जो पौधा बड़ा किया है, वो बिगड़ जाएगा। एक भी फल खराब हो गया उसका, हमारे बाकी फल खराब हो जाएंगे। तो हमें वो लालच, बहुत पैसा दिख रहा है उसमें, अरे यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, कोई फ्रेंचाइजी लेगा, पैसा देगा। हाँ, पैसा नहीं, देगा। नहीं, नहीं, पैसा अहमियत नहीं रखना, पैसा सेकेंडरी। जब हमें हमारे जैसा कोई मिलेगा, ये सही लग रहा है यार, ये चोट नहीं देगा, कर भाई का खोलेंगे वैसा। और हमें अगर पैसा छोड़ना भी पड़ा, हम छोड़ देंगे, बंदा हमारे जैसा होना। मलिक भाई, एक चीज़ और है कि जैसे हम जो भी बात करते हैं कि 40 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी, सुपर कार, हम ये बात करते हैं। लेकिन जैसे कई लोग ऐसे हैं जो इस लेवल तक ना पहुंच पाते, या इतना बजट उनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें भी, जैसे अभी सेंट्रो की बात करी पहले आपने कि भाई आपकी लाइफ की पहली गाड़ी वो थी, जिनके पास कम बजट है, अगर वो कहीं तक वो सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहें तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो भाई क्या कहना चाहोगे आप? कंपनी डायग्नोस, और वहां से ऑन पेपर लेना है उनसे, कंपनी डायग्नोस करा के, इसमें कुछ नहीं। मतलब ये पूरा मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि जैसे आप किसी गए किसी से गाड़ी खरीदने, चाहे वो डीलर भाई से गए या किसी डायरेक्ट पार्टी से गए, तो आपने वहाँ पे टोकन मनी देना है, ब्याना नहीं देना। टोकन मनी मतलब कच्चा पैसा, ब्याना मतलब पक्की डील। हाँ। अभी कच्ची डील कि मैं ये गाड़ी सुबह कंपनी चेक कराऊंगा, बंदे कहते हैं यार मैं अपने मैकेनिक को ले आऊंगा, ऐसे किसी चक्रों में मत पड़ो यार। सीधा एजेंसी। कंपनी एजेंसी मींस एजेंसी,
जहां पे कोई सेटिंग नहीं हो सकती, वहां लेके जाओ। अगर वो 25,000 जो आपने कच्चा बयाना दिया है और कंपनी आपको थम्स अप करती है कि इस टोकन मनी को पक्का कर दो, तो आप उसको फोन करके बोलो डील डन। और अगर नहीं तो आप अपने जो एजेंसी के पैसे हैं, सोचो अपने आपने लाख 1.5 लाख की जो गाड़ी लिखी है वो आपने बचा लिए। 500 रुपये तो लगेंगे, कंपनी 1000 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये दान दिए और अपने 1.5 लाख बचा तो इस सूरत से गाड़ी खरीदे। तो भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कभी भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो तो उस जो ओनर है उसको बोल दो कि भाई तू मेरे साथ चल या तू ही लेके चल, एजेंसी चल रहे, वहां जाके खड़े करके वहीं मौके पे डील मार दी। अगर पसंद आ जाए तो कोई दिक्कत है तो भाई फिर अपने हिसाब से, क्योंकि मिस्त्री के पास खड़ा होना बहुत भारी होता है भाई बाद में। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। एक मैं और बात बताना चाहूँगा कि अगर उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई गाड़ी डीलर प्राइस से सस्ती मिल रही हो तो वहाँ पे खुश नहीं होना, वहाँ पे खेद खाना कि ये शक के दायरे में आएगी कि डीलर से बची हुई है और आपकी झोली में गिर रही है। क्यों भाई, कौन सा पुण्य करके आए हो? इट मीन्स कि कोई कलाकारी है गाड़ी में, कोई तिगड़मबाजी कर रखी है, कोई तिगड़मबाजी कर रखी है। तो सस्ती नहीं, ये है लाख की चीज है 90 में मिल जाएगी, संभव है। लाख की चीज 55,000 रुपये में, बयाना भी नहीं करना कि हमें नहीं इतनी सस्ती पचेगी। ये कहीं ना कहीं फाल्ट पाएगा उसे, एब्सोल्युटली जो पकड़ ना पा रहे हैं। 55,000 रुपये में आप लोग तो कभी कभार देखोगे ऑनलाइन, हम तो रोज देखते हैं, तो हम क्यों नहीं वो ले आएंगे 55,000 रुपये में? तो वो हम इसीलिए नहीं लाएंगे, हमें पता है हाले सूरत उस गाड़ी का पता है कि ये अभी भी धक्के खा रही है। लेकिन वही बात है, हिंदुस्तान में कहते हैं बहुत है, कोई ना कोई आ ही जाता है। वो 55,000 वाला भी दुआ मांग के अगरबत्ती जला के बैठा, कोई तो आएगा, आ ही जाता है। कोई ना कोई आ ही जाता है। तो भाई बहुत अच्छा लगा बात करके भाई, आप दोनों भाई होता है और बहुत जल्दी मिलेंगे भी एक ग्रांड डिलीवरी के साथ। अरे क्या बात। और भाई एक ना प्यारा सा मैसेज हमारी YouTube फैमिली को यार बनता है। YouTube फैमिली वो फैमिली है, कुछ दिल्ली के कुछ गिने चुने बिजनेसमैन है जिसमें से मैं भी आता हूँ, जो YouTube फैमिली की बदौलत पूरे हिंदुस्तान में वायरल है। तो आप सब लोग इस अच्छे तरीके से तहे दिल से काम करते रहो और हम जैसे बिजनेसमैन को पॉपुलर करते जाओ। क्यों? अगर ये YouTube फैमिली नहीं होती तो आज जो हिंदुस्तान के हर कोने से कस्टमर आ पा रहा है वो नहीं आ पाता। तो ये YouTube फैमिली ही एक ऐसी फैमिली है। ये हमने जो यहाँ इस वॉल का वो किया था, इनोग्रेशन किया था, वो YouTube फैमिली को संबोधित करने के लिए किया था, इसकी इज्जत के लिए किया था कि अगर हम कहीं जाते हैं, अरे वो देखो फिल्म स्टार की वो बनी हुई है, फोटो लगी हुई है, अरे वो वॉल ऑफ फेम, अरे वो थोड़े नेताओं की फोटो लगी हुई है। तो आज फ्यूजन कार्स पे जो हिंदुस्तान के हर कोने से कस्टमर आ रहा है, हर कोने से लोग आ रहे हैं, वो आके देखते हैं यहाँ पे वॉल ऑफ फेम्स यूट्यूबर्स के लिए है। ये सम्मान वो ग्रहण कर चुके हैं, इतने वो हो चुके हैं कि उनके लिए भी वॉल ऑफ फेम बन चुकी है। तो अच्छे तरीके से क्या आने वाली हमारी पीढ़ी को अच्छा संदेश दो, कोशिश करो क्रिंज कंटेंट कम हो और प्यार भरा। मेरी तरह बात करके कह रहे क्रिंज कर भाई, मैं क्रिंज नहीं बनाता, मैं वहां क्रिंज बनाता हूँ। नहीं भाई मैं नहीं बनाते यार, मैं डर गया। नहीं भाई, अरे मैं कहूँ कि भाई हमने तो देखा आपकी तो भाई लव नो हेट, ओनली लव नो हेट, ओनली लव नो हेट। भाई क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। भाई अभी इंस्टाग्राम आईडी बता दो अपनी, दोनों भाई इस पे। देखो सबसे पहले तो हमारी फ्यूजन कार्स इंडिया हमारे व्यापार की आईडी, उधर बताओ भाई। अब आपकी डायरेक्ट बात हो रही है। फ्यूजन कार्स इंडिया जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है हमारे शोरूम का। सेकंड मलिक ब्रदर्स जो मेरी पर्सनल आईडी है। थर्ड tarun.fusion जो मेरी पर्सनल आईडी है। और @फरीदाबाद रोकर जो मेरी पर्सनल है भाई यार। लेकिन इनके थ्रू अब हमें सब्सक्राइब करना, पहले भाई को करना। ना करो भाई, सब तीनों भाइयों को कर लो, फॉलो कर लो और इसी के साथ चलते हैं भाई। जय राम जी की।